माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे चातिरी, आहे भीवरे चातिरी, माझे माहेर पंढरी. ज्या अद्भुत व्यक्तिमत्वामुळे, जिस महान व्यक्तिमत्व की वजह से मैं इस गाने का फैन हो गया. ठीक है, एक मराठी घर में बड़ा होना और जिसमें गजानन महाराज या विठोबा इन सब की पूजा होती है, तो अभंग यानी जो कीर्तन होते हैं, जो मराठी कीर्तनकारों ने, अभंगकारों ने, वारकरी संप्रदाय ने जो डेवलप किया, वो सुनते सुनते बड़े होना एकदम नॉर्मल बात. बट खास करके ये जो अभंग है, ये जो गाना है माझे माहेर पंढरी, ये सीधा इधर छू जाता है. और इसका रीजन एक ही है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी. सच कहूं तो इनके बारे में बात करने की या उनके संगीत के बारे में बात करने की इतनी मेरी लायकी नहीं. बट भले मेरी गायकी अच्छी ना हो, बट उनसे क्या सीख सकते हैं और वो आप तक क्या पहुंचा सकता हूं मैं, वो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा. इसलिए आज का निमोनिक है भीमसेन, BHIMSEN. ओके, सो सबसे पहले बी. मैं आज उनके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आज का जो दिन है, उस दिन उनके गाने हमारे घर पे बहुत सारे सुने जाते हैं. एकादशी जो है आषाढ़ महीने की. और इतने महान संगीतकार के बारे में, गायक के बारे में, कंपोजर के बारे में सिर्फ म्यूजिकल फील्ड के लोगों को या म्यूजिक पसंद करने वाले लोगों को मालूम है, या जो अभंग या हिंदुस्तानी क्लासिकल सुनते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है. ये बड़ी अचरज की बात है, ये बड़ी दयनीय बात है. इसलिए मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट कि मैं आपको भीमसेन जोशी इस पर्सनालिटी का कुछ अलग एक नजरिया, एक अलग एंगल आपके सामने पेश करूं. सो सबसे पहले बी, ब्रिलियंस थ्रू प्रैक्टिस. ब्रिलियंस थ्रू प्रैक्टिस. तो भीमसेन जोशी जी कोई म्यूजिकल फैमिली से नहीं थे, बट उनको एक जुनून था म्यूजिक सीखने का. उन्होंने बचपन में एक बहुत फेमस आर्टिस्ट का एक रिकॉर्डिंग सुना और उसके बाद से उनको बहुत जोश लगा कि मैंने म्यूजिक सीखना चाहिए. ओके, इतना कि उन्होंने भारत के 7-8 अलग अलग राज्यों में गुरु जी की तलाश में वो भटके, अलग अलग लोगों से, अलग अलग महान हस्तियों से वो सीखे. बहुत सारा हार्डवर्क किया उन्होंने. और उसके बाद जो उनका वोकल ट्रेनिंग जो कहते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया, कि वो लिटरली सुरों के साथ खेलते थे. तो आप में से जिनको भी ऐसे महान गायक, कोई महान क्रिकेट प्लेयर, कोई महान साइंटिस्ट, आप जब इनका अमेजिंग एक्सपर्टीज देखते हो तो प्लीज याद रखिए इसके पीछे सालों की मेहनत होती है. और पंडित जी से ज्यादा इसका कोई बड़ा एग्जाम्पल मुझे तो ध्यान में नहीं, क्योंकि उसकी वजह से 70 साल तक उन्होंने संगीत की सेवा की. 70 साल तक पब्लिक फोरम में संगीत की सेवा की. सीख रहे तो बचपन से ही थे. इसके अलावा एच, पंडित भीमसेन जोशी यानी एच फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल. बट सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल उन्होंने एक सिलेक्टेड क्राउड के लिए नहीं रखा. वो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके रागों को तोड़ना मरोड़ना नहीं करता था. ही वॉज अ प्यूरिस्ट. ओके, बट उनके गाने के स्टाइल की वजह से, उनके गाने के उनके लाइव परफॉर्मेंसेस को देख के कॉमन मैन, आम आदमी को भी, जो पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल सुनने से डरता होगा, उसे भी प्यार होने लगा. और जब उन्होंने संतवाणी और दासवाणी कन्नड़ा में ये जब उन्होंने जॉनरा एक्सप्लोर किए, तो उसकी वजह से तो घर घर तक पहुंच गए. हिंदुस्तानी क्लासिकल पहले इंडियन आर्टिस्ट जिनके 1980s में न्यूयॉर्क में पोस्टर लगे थे लाइव शो के. कैन यू इमेजिन? कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होंगे उनकी बात अलग है, बट क्लासिकल सुनने के लिए लोगों ने न्यूयॉर्क में उनके लाइव शो के लिए लाइन लगाई थी. और ऑल ओवर न्यूयॉर्क सिटी हिज पोस्टर्स वर पुट अप. इजंट दैट अमेजिंग? एक कर्नाटक के रूरल एरिया से आए हुए एक इंसान का ये लेवल तक पहुंचना. इसके अलावा दुनिया भर में उन्होंने काफी सारे देशों में कॉन्सर्ट्स किए. इतना ही नहीं, भारत रत्न मिलने वाले पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल आर्टिस्ट.
और ऐसे कई सारे अवार्ड्स उनके नाम है जो किसी भी वोकल आर्टिस्ट को हिंदुस्तानी क्लासिकल के इसके पहले नहीं मिले थे। सो हिंदुस्तानी क्लासिकल में कई सारे महान संगीतकार है, मैं सबके नाम अभी नहीं लेता, लेकिन एक नाम जो अमर हो गया और उनके जाने के बाद वो गैप कभी भर के नहीं निकलेगी, दैट इज पंडित भीमसेन जोशी। सो प्लीज रिमेंबर कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के बाप दादा गुरु महागुरु अमेजिंग एक नॉर्थ स्टार ध्रुव तारा के लेवल तक आप पहुंच सकते हो, ये पंडित जी के संगीत सेवा से हमें सीखने को मिलता है। इसके अलावा भीमसेन का आय इंस्पायर जनरेशंस, सिर्फ उनकी पीढ़ी को नहीं, उन्होंने पीढ़ियों को इंस्पायर करके रखा है। आज उनके फैमिली के भी जो थर्ड जनरेशन है वो भी संगीत की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके कई सारे शिष्य आज भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत की सेवा कर रहे हैं। तो जनरेशंस को इंस्पायर किया है। मेरे जैसा कोई इंसान जो संगीत सीखा नहीं है, लेकिन मैं जब उनके गाने सुनता हूं, मुझे कन्नड़ा समझता नहीं है, लेकिन मैं आज भी जब भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा ये उन्होंने गाया हुआ भजन सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो याद रखिए कि संगीत की कोई भाषा नहीं है, और हम पंडित जी के गानों से तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप भी अगर मराठी नहीं समझते होंगे, पर प्लीज मराठी के कुछ गाने सुनिए। उसमें उन्होंने एक जो गाना गाया है ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, उसमें की एक लाइन है, वो जिस तरह से गाता है, मज पामरासी काय थोरपण पायीची वहाण, वहाण मतलब चप्पल, पैर की चप्पल, पैर में ठीक है, पायीची वहाण पायी बरी ध्यानियांचा राजा गुरु महाराज। तो भूल चूक माफ, मैंने संगीत सीखा नहीं, बट मुझे संगीत पसंद बहुत है और मैं चाव से सुनता हूँ, दिल से सुनता हूँ, और उनके गाने सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी आंखों से पानी निकलने लगता है। सो जिन्होंने कभी इनका संगीत एक्सपीरियंस नहीं किया जरूर कीजिए। और ऐसा कोई आदमी कब किसी को टच कर सकता है जब वो दिलो जान से उस पर घुसा है और जिससे अपना तन मन धन उसमें पूरा निछावर कर दिया है। इतना ही नहीं, भीमसेन का एम, मैड फॉर लर्निंग, जैसा मैंने कहा वो 7-8 अलग अलग राज्यों में घूमे, वो अपना घर छोड़ के भाग गए थे संगीत सीखने के लिए। उन्होंने बर्तन मांजे, 8-9 साल 10 साल की उम्र में बर्तन मांजे लोगों के घर में, ताकि वो अपने गुरु की दक्षिणा दे सके। वो संगीत के इतने प्रेमी थे कि बचपन में वो संगीत प्रस्तुत करने वाली जो मंडली आती थी गांव गांव में, अपने गांव में उनके पिताजी टीचर थे, तो वो उनके पीछे पीछे चले जाते थे अलग अगले गांव तक, और कभी कभी चल फिर के इतने थक जाते थे कि कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे किसी भी घर के पास सो जाते थे, और फिर पूरे परिवार को ढूंढना पड़ता था और परेशानी होती थी। तो बाद में उनके पिताजी ने उनकी कमीज पर, उनकी शर्ट पर लिखना शुरू किया, जोशी मास्टर का लड़का, कन्नड़ा में लिखते थे जोशी सर का लड़का। तो फिर किसी को दिखा तो वो उठा के उनको घर पे पहुंचा देते थे। तो सीखने के लिए, किसी चीज के लिए इतना जुनून होना जरूरी है, तभी जाके आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं, तभी जाके आप उस फील्ड के महान भगवान बन सकते हैं, जैसे पंडित जी बने। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा जो शायद हिंदुस्तानी क्लासिकल या कन्नड़ा के दासवाणी या मराठी के अभंगवाणी संतवाणी नहीं भी सुनते होंगे। आपने ये तो जरूर सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये जो ट्रैक था नेशनल लेवल पे डीडी पे जो प्ले होता था, ये भी पंडित जी ने कंपोज किया हुआ है और गाया भी है। और आज तक इतने साल बाद भी 25-30 साल हो गए रहेंगे, आज भी वो प्ले होता है अलग अलग चैनल्स पे। सो इसके अलावा एम, मैडनेस फॉर लर्निंग, और एक एग्जांपल क्या दे सकता हूं मैं, हाँ, रात भर संगीत की साधना की है, सुबह 4 बजे उठकर भी संगीत की साधना की है। मैडनेस। और जब तक जुनून सवार नहीं होता तब तक कुछ अच्छे काम नहीं हो सकते। इसके अलावा किसी भी गुरु के लिए सबसे बड़ी
अचीवमेंट क्या हो सकती है कि उनका शिष्य उनसे भी बड़ा, उनसे भी बेहतर बने। तो पंडित जी के जो लॉन्ग टर्म गुरु, जिनके साथ पंडित जी सबसे ज्यादा टाइम रहे, उनको ढूंढते ढूंढते पंडित जी ने 7-8 अलग अलग गुरु जी के साथ शिक्षा ली। वो थे सवाई गंधर्व। सवाई गंधर्व से पंडित जी ने गुरु शिष्य परंपरा में सीखा। उनके घर जाके रहे थे, सेवा करते थे अपने गुरु जी की, और घर के सारे काम भी करते थे। उस टाइम की परंपरा थी। एंड पंडित जी ने अपने गुरु जी के सालगिरह पर, जन्म दिवस पर, जब एक परफॉर्मेंस दिया 1950s में, तो इतनी वाहवाह हुई कि गुरुजी खुद गदगद हो गए। सो सवाई से भी सवाई बनने की उनमें ताकत है कि गुरुजी ने तभी पहचाना। और सचमुच पंडित भीमसेन जोशी अपने गुरुजी के भी काफी आगे तक गए। गुरुजी का उन्होंने कभी मान सम्मान छोड़ा नहीं। इनफैक्ट गुरुजी चल बसने के बाद उन्होंने अगले साल से पूना में सवाई गंधर्व महोत्सव शुरू किया, जो आज तक चल रहा है। और उस महोत्सव में पंडित जी ने कई साल तक सेवा की, उसको मैनेज भी किया और उस पर परफॉर्म भी किया। सो सवाई से सवाई। मैं भी एक टीचर हूं और मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट मुझसे भी महान बने, और मैं ऑलरेडी कह सकता हूं कि मुझसे ग्रेट बन चुके हैं। सो आपको भी, अगर आप टीचर हो तो उसी तरीके का एक एटीट्यूड रखना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने टीचर को हराना नहीं है, बट अपने टीचर जिस मकाम पे बैठे उस मकाम तक तो पहुंचने की जिद रखिए। ओके, देन ई से हमने क्या सोचा था? हाँ, एनर्जेटिक परफॉर्मर। मैंने बोला ना, वो रात भर सवाई गंधर्व महोत्सव में पूरी रात गाना गाते थे, पूरी रात। एंड इवन इन टू द एज ऑफ 50s एंड 60s प्लस, जब लोग रिटायर हो जाते हैं, पंडित जी की एनर्जी खत्म नहीं होती थी। एंड द वे ही यूज्ड टू सिंग, पूरा ऑडियंस इलेक्ट्रीफाई हो जाता था एकदम। इन्होंने आज तक पंडित भीमसेन जोशी का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देखा। प्लीज यूट्यूब पे आप जाइए, आपको सैकड़ों वीडियोस दिखेंगे उनके। हिंदुस्तानी क्लासिकल के भी दिखेंगे, अलग अलग राग, बंदिश, ख्याल, और मराठी अभंग, मराठी कुछ फिल्मों का भी संगीत दिया है। और शायद आपको पता नहीं होगा, उन्होंने 1980s में एक हिंदी फिल्म थी अमोल पालेकर जी की, उसका म्यूजिक भी दिया और गाना भी गाया, और बेस्ट प्लेबैक का नेशनल अवार्ड भी मिला। आई थिंक दैट इज द ओनली बॉलीवुड अवार्ड, फिल्म अवार्ड दैट पंडित जी हैज गॉट। बट ये शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा। एंड एनर्जेटिक मतलब आप 6 घंटे बाद भी ऐसा पहचान नहीं पाओगे कि ये आदमी 6 घंटे से गा रहा है। एंड खर्च से लेकर तार सब तक आप में से जो भी लोग जिस किसी फील्ड में है, अपने परफॉर्मेंस को एनर्जेटिकली देना है, याद रखिए। तब जाके आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटी बनते हैं, तब जाके आप गुरुओं के गुरु बनते हैं, तब जाके आपको भारत रत्न जैसा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। आपको पागलपन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है तब जाके। सो आप जिस किसी फील्ड से हो, प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए। एंड द लास्ट पॉइंट, एन, नेवर रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। नेवर रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स मतलब आपने कोई मकाम हासिल किया तो वहां पर आ गया, अभी बस हो गया, बहुत हो गया, फिर आपसे कोई सवाई निकल सकता है और आपको पीछे छोड़ सकता है। सो ये जापानीज में काइजेन नाम का कॉन्सेप्ट है, काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो पंडित जी की जिंदगी से, पंडित जी के संगीत सेवा से ये सीख सकते हैं आप कि हमेशा नॉन स्टॉप जिस किसी फील्ड में है, आपने उसमें एक्सीलेंस, 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 एक्सीलेंस। रियाज, पंडित जी इतने साल से, वो अभी तो चल बसे, 2011 में पंडित जी चल बसे, अब 10 साल हो गए, बट आज तक उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो रियाज, घंटों तक रियाज करते थे। जरूरत नहीं थी ऐसा लोग बोल सकते हैं, लेकिन रियाज के बिना ये जितने भी बड़े महान सिंगर्स हैं, ये रोज कई घंटों तक रियाज करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा अलग लगा हो, लेकिन प्लीज भीमसेन, BHIMSEN, पंडित भीमसेन जोशी जी, ये एक महान भारतीय है और उनका नाम अजरामर है संगीत की दुनिया में। लेकिन सिर्फ संगीत ही नहीं, उनका जो जीवन है वो सारे विद्यार्थियों के लिए, सारे प्रोफेशनल्स के लिए जो सक्सेस पाना चाहते हैं, उन सब के लिए पंडित जी की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने जैसा है। मेरा नाम है अविरत शेटे, आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर मैंने उनके गाने गाते हुए कुछ गलती की है तो मुझे माफ कीजिए। मैं
संगीत प्रेमी हूँ, लेकिन मैं संगीत सीखा हुआ नहीं हूँ। और याद रखिए कि पंडित जी ने भी मिले सुर मेरा तुम्हारा में यही कहा था कि सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन दबाने को भूलिएगा मत। धन्यवाद। मैं अविरत शेटे रोज एक नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है। अगर आपको पसंद आता है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैंने जैसे ही मिले सुर मेरा तुम्हारा और बरसे बादल तो बारिश शुरू हो गई। आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली बारिश शुरू हो गई। ये संजोग है या सचमुच हमने गा दिया? पंडित जी का आशीर्वाद कह सकते हैं। तो कल मिलते हैं, ओके। और आज भी अगर आप थोड़ी देर बाद ये वीडियो जो पोस्ट होगा, आप आज भी गाना सुनना चाहते हैं पंडित जी का तो जरूर सुनिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपसे इजाजत चाहता हूँ। कल मिलेंगे नया वीडियो लेके। बाय बाय, जय हिंद।